नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार। आप देख रहे हैं हमारा न्यूज़ चैनल न्यूज़ परिवर्तन 24 डिजिटल। आज फिर से हमारे साथ हैं सुचेता पहूजा। टीचर भी रही हैं, अब रिटायर्ड लाइफ है और मोटिवेटर भी। टीचिंग जॉब से चाहे रिटायर्ड है, लेकिन आज भी ज़रूरतमंद बच्चों को बिना पैसे के पढ़ाते हैं। एक कहावत है कि हर फन मौला, नॉलेज ऑफ ऑन मास्टर ऑफ लव। मगर इनको ज्ञान भी हर एक चीज़ का है और ये मास्टर भी हैं। टीचर है तो मास्टर भी ये है। आज चर्चा के लिए हमारे साथ हैं ये ट्री प्लांटेशन और यानी कि वृक्षारोपण और इन्वायरमेंट के ऊपर बात करने के लिए। सबसे पहले स्वागत है आपका श्वेता जी हमारे इस न्यूज़ परिवर्तन 24 स्टूडियो में आने का। तो चर्चा करते हैं कि आखिर पेड़ों का इतना महत्व क्यों है कि सरकारें भी करोड़ों रुपए का बजट हर साल रखती है इस काम के लिए। NGOs लगे हुए हैं, सोशल ऑर्गेनाइजेशन लगी हुई हैं। तो आखिर क्या है इसके बारे में बैकग्राउंड में कि क्यों पेड़ों का महत्व है? नमस्कार साथियों, मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहती हूँ कि मेरा जो न्यूज़ परिवर्तन 24 पे पिछला एपिसोड प्रसारित हुआ उसको आपने देखा, उस उत्साहवर्धक कमेंट्स भी किए, लाइक भी किए। इसलिए मैं आप सबका बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ और कामना करती हूँ कि आप अपने आने वाले जीवन में उन्नति करें, तरक्की करें। थैंक यू विनोद जी। आज आपने बहुत ही अच्छा विषय चुना है, वृक्षारोपण और पेड़ों की संभाल। मुझे याद है कि जब मैं स्कूल में जॉब करती थी तो हर साल इन दिनों में हम वृक्षारोपण का कार्य करते थे। मुझे बड़ा अच्छा लगा जब आपने ये विषय मेरे सामने रखा कि मैडम आप कुछ बोलिए इस पर। आज हम क्या देख रहे हैं कि हमारे ऊपर से बादल आते हैं, क्लाउड्स आते हैं और मुंह चढ़ाकर भाग जाते हैं और किसी दूसरी जगह पे जाकर वो फट रहे हैं, नुकसान कर रहे हैं। तो आम व्यक्ति समझ सकता है कि इस सब का कारण क्या है। विनोद जी, पहले ना जब थोड़ा सा उमस भरा वातावरण होता था तो सब कहने लग जाते थे बस अभी बारिश आएगी, और बारिश हो जाती थी। परंतु आज हम देख रहे हैं, हम कितने दिनों से हम इंतजार कर रहे हैं कि कब बारिश आएगी। बारिश तो नहीं आ रही, परंतु बादल फट जरूर रहे हैं। तो इन सब का कारण जो है वो हमारा ग्लोबल वार्मिंग, पेड़ों का काटा जाना। क्यों कट रही हैं पेड़? ये कोई आम व्यक्ति नहीं काट रहा। दर्शकों, यदि एक आम व्यक्ति पेड़ को काटता है ना, तुम्हारे और मेरे जैसा व्यक्ति, तो सजा का प्रावधान है। उसके लिए हमें पता नहीं, मान लो कहीं जरूरी जगह पे कटवाना भी हो तो कितनी जगह से स्वीकृति लेनी पड़ती है, फिर भी नहीं मिलती। तो कौन काट रहा है ये पेड़? ये पेड़ क्यों कम हो रहे हैं? क्यों वातावरण दूषित हो रहा है? इन सब के लिए जिम्मेवार है जो आज जिसको हम विकास का नाम दे रहे हैं, उद्योगीकरण, शहरीकरण, सुंदरीकरण। आज उद्योगों के नाम पर, शहरीकरण के नाम पर सड़कें बनाई जा रही हैं, चौतरफी मार्ग बनाए जा रहे हैं, एक्सप्रेस वे बनाए जा रहे हैं। तो ये पेड़ कानून बनाने वाले ही कटवा रहे हैं और इसको नाम दे रहे हैं विकास का। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं विकास नहीं चाहती, मैं भी चाहती हूँ मेरा देश विकसित हो, परंतु नियमों की पालना हो। विनोद जी, मुझे जहाँ तक मेरी नॉलेज है कि यदि विकास के नाम पर कोई सड़क बन रही है और ठेकेदार सड़क बना रहा है, क्योंकि अब प्राइवेटाइजेशन हो चुका है, सरकार तो खुद कोई सड़क बनाती नहीं है, वो आगे ठेके पे दे देती है। तो एक पेड़ काटने पर कुछ रेशो है, शायद वो 5 या 10 पेड़ नए लगाने होते हैं ठेकेदार। नहीं, ऐसे एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। चंडीगढ़ से पंचकुला रोड बनी थी, तो जितने भी पेड़ कटते हैं उनको कहा गया था, जो कंसर्न मिनिस्ट्री है, कि ये आपको अल्टरनेटिव साइट देनी पड़ेगी इसके लिए। तो एक साइट सजेस्ट की उन्होंने, वो नहीं माने गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। फिर अल्टरनेटिव साइट और दी, तो वहाँ जाके फिर तभी वो रोड शुरू हो पाई।
तो बड़े अच्छे कानून है, ऐसी बात नहीं है, समस्या है कानून का पालन करने की। ये तो सड़क बनानी थी गवर्नमेंट ने, चंडीगढ़ गवर्नमेंट ने, तो यूटी है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेनी थी, तो कानून का पालन हुआ। लेकिन अक्सर ये देखा गया, अब आप तो एक और चर्चा करना चाहूँगा, जो आपने कारण बताए काटे जा रहे हैं किस किस द्वारा विकास के नाम पे, या वैसे एक वन माफिया भी है जो बड़े एक पॉलिटिकल सिस्टम के शरारत में काम कर रहे हैं और अफसरशाही साथ मिली हुई है, जिसकी वजह से आप जंगल के जंगल गायब हो रहे हैं, पेड़ गायब हो रहे हैं। आज ये जो इकोलॉजिकल बैलेंस हो, क्लाइमेटिक चेंजेस, आप केरला का वायनाड का जो राहुल गांधी खांसी रही है उसको देखो आप, जैसे भूस्खलन हुआ है, जब इनको वार्निंग 10 साल पहले दी गई थी कि आपको इसको फॉरेस्ट ही रखना है, पर्टिकुलर ये वेस्टर्न घाट पड़ता है उधर, जहाँ कुछ हिस्सा कर्नाटक आता है, कुछ हिस्सा केरला का, उसमें दोनों गवर्नमेंट ने बहुत ही प्रोटेस्ट किया था कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आज उसका नतीजा क्या है, ये जो शिफ्ट हुआ है केरला की तरफ, ये भूस्खलन इतना ज़बरदस्त हुआ है कि आप ये सोच सकते हैं कि इतना ज़बरदस्त उसका इफेक्ट रहा है कि डेड बॉडीज की पीसेस हो पड़े। मतलब लेटेस्ट 400 से लेके 500 व्यक्ति के तो मरने की पुष्टि हो चुकी है और इतने गायब है। तो आज आपको वो जो पहले हम पक्षी देखते थे, चिड़िया, आम और गिद्ध होते थे, चीन जिसको बोलते हैं भाई, तो ये नहीं दिखते, हमें मेढक नहीं दिखते, कछुआ नहीं दिखते, तो ये सब एक उसी का नतीजा लगता है। तो अब आपके हिसाब से क्या सोल्यूशन है? देखो विनोद जी, एक आम जनता जो है उसके हाथ में क्या सोल्यूशन है कि वो वृक्षारोपण करे। मुझे मैंने सुना है कि आपने भी इस सीजन में काफी वृक्ष लगाए हैं, तो बड़ा अच्छा लगा मुझे। आप इसके थोड़ी सी चर्चा करूँगा क्योंकि आप जिस पर्पज के लिए आए हैं तो उस पर चर्चा खत्म होनी, थोड़े सा मैं इस बारे में चर्चा करना चाहूँगा। देखो आम जनता क्या कर सकती है, हम तो वृक्ष लगा सकते हैं, वृक्षारोपण कर सकते हैं, उनकी पालना कर सकते हैं, अपने बच्चों को वृक्षों से प्यार करना सिखा सकते हैं, और जब वो अपना घर मकान बनाते हैं तो उसमें कुछ हिस्सा जो है वो कच्चा छोड़कर वहां पर हम वृक्ष लगा सकते हैं। इंस्टेड की डेकोरेटिव प्लांट्स लगाने के, हमें इस तरह के प्लांट्स लगाने चाहिए जो हमें ऑक्सीजन देते हैं। अरे पेड़ तो हमारी जान है, पेड़ों के बिना हम जीने की कल्पना भी नहीं कर सकते। पेड़ा बांझ न सुख सुहावे, पेड़ बांझ न जग सुहावे, वातावरण दूषित हो जावे, आओ पेड़ा ना करिए सम्मान, आओ रुखा ना करिए सम्मान, एता है साडी जित जान। तो असी पेड़ा नो अपने बच्चों की तरह पालना है। विनोद जी, मुझे याद है कि जब मैं स्कूल में पेड़ लगवाती थी तो उसके बाद में मेरा एक चक्कर जो है वो वह जरूर मैं लगाती थी जहाँ पेड़ लगाए गए हैं कि कोई सूख तो नहीं गए। पालना बहुत जरूरी है। आज पेड़ लगाया तो जाता है, बड़े बड़े मुख्य मेहमान आते हैं, बड़ी बड़ी जनता आती है, फोटो खिंचवाती है, पेड़ लगाती है, परंतु वो उनका पालन पोषण हो रहा है, वो बड़ी बहुत तो है, बिल्कुल जरूरी है। उससे अच्छा है अगर इसकी नर्सिंग ना हो पेड़ की तो ना लगाना बेहतर है, क्योंकि सोर्सेस की वेस्टेज है। उससे अच्छा है कि अगर आपके आस पड़ोस में कोई पौधा, कोई पेड़ सूख रहा है तो उसमें 2 डिब्बे 4 डिब्बे पानी डाल दीजिए, वो बेहतर है उसमें। तो इसलिए मैं तो सबको यही संदेश देना चाहूंगी कि हम इस हरियाली उत्सव का जो है हिस्सा बने, हम अपना योगदान तो डालें। हम ये ना सोचें कि एक पेड़ लगाने से क्या होगा। देखो आज बड़ी बड़ी मुहिम चलाई जा रही हैं, एक पेड़ नाल एक रुख नाल फर्क पैंदा है, एक पेड़ माँ के नाम। तो हम उन सिर्फ नारों को सुने नहीं, उस मुहिम का हिस्सा बने, तो मुझे लगता है कि जरूर असर पड़ेगा, फर्क पड़ेगा। बाकी सरकार भी बहुत नीतियां बनाती है, उनकी भी बहुत अच्छी नीतियां हैं। वन विभाग है जो हमारे इन बहुमूल्य कीमती वनों की रक्षा करता है, पेड़ों की रक्षा करता है, परंतु कई बार जिस तरह आपने बताया ये भ्रष्ट अधिकारी जो हैं वो मामले को अच्छे से नहीं देखते और बिना मतलब के हमारे पेड़ जो है कटे जा रहे हैं। अरे पेड़ तो हमारी संपदा है, हमारी एसेट्स हैं। जिस बच्चे और पेड़ ही हमारी देश की अति जरूरी संपदा है। जैसे अधिक बच्चे पैदा करने से अधिक
जनसंख्या के बढ़ने से हमारी आर्थिकता जो है वो डगमगा जाती है, उसी तरह से अधिक पेड़ लगाने से हमारी आर्थिकता संभल भी सकती है। क्योंकि पेड़ जो है वो बेश कीमती तोहफा है, वो हमारे जीने का आधार है, वो हमारे सांसों की वजह है। तो ये है सॉल्यूशन। बिल्कुल सही कहा सुचेता ने कि एक घर का व्यक्ति मेंबर फैमिली का अगर एक पेड़ भी लगा के उसकी नर्सिंग कर ले और प्लान वे से लगाए, सबसे इम्पॉर्टेंट है ये चीज़ें कि बिल्कुल प्लान वे से लगाए। अगर कोई जड़ फैलने वाला पीपल है, शीशम है, ये लगाने हैं तो इस तरीके से लगाया जाए कि उसकी जड़ बहुत फैलती है, पास कोई दीवार ना हो। ऐसी चीज़ों का बुनियादी चीज़ें हैं ये, उसकी देखभाल। नर्सिंग बहुत ज़रूरी है, फिर से कह देते हैं, उसके बिना ये जो है बिल्कुल अपने जो सोर्सेज को वेस्ट कर रहा है। आपकी जानकारी लिए बता दें, एक डाटा हमारे पास आया है जिसमें कहा गया है आज भी देश को 500 करोड़ पौधों की ज़रूरत है। पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट है जिसमें कहा गया है जो ग्राउंड वाटर नीचे जा रहा है उसका एक कारण है कई कारणों में से कि नीम के पेड़ कम होना। एक बात और मेरे दिमाग में आ रही है कि ये जो आपने नीम, शीशम, पीपल पेड़ों की बात की, तो ये हमारे विरासती वृक्ष हैं और अब तक भी हम इन पेड़ों की पूजा करते हैं। आज भी लोग पीपल पर जाके दिया जलाते हैं, पानी चढ़ाते हैं, तुलसी को मेडिसिनल प्लांट हैं। हमने इनको धर्म के साथ तो जोड़ा, परंतु हम इनका एक्चुअल महत्व भूल गए। आज भी हम पीपल पर दिया जलाते हैं क्योंकि हमें पंडित जी ने बोला है कि आप अपनी इस निजी इच्छा को पूरा करने के लिए पीपल पर दिया जलाओ, परंतु उस पीपल का क्या महत्व है, वो हमें कैसे सांसें देता है, इस बात की जानकारी शायद बहुत ही कम लोगों को है। इसलिए पेड़ों का महत्व तो शुरू से प्राचीन समय से था। हमने अपने बुजुर्गों को देखा है पेड़ों की पूजा करते हुए, तो आज पेड़ों की असली पूजा वही होगी यदि हम इनको संभाल कर रखेंगे, इनका रख रखाव करेंगे। क्यों विनोद जी? बिल्कुल सही फरमाया आपने, बिल्कुल सही कहा। तो फिर से कहते हैं कि आज की तारीख में आपको ये भी जानकारी दे दें कि जो वर्ल्ड के बड़े एनवायरमेंटलिस्ट हैं उन्होंने सभी देशों को वार्निंग दी है कि आपके पास 2 साल का समय है। अगर 2 साल में आप कंक्रीट स्टेप ले सकते हो, इस क्लाइमेट को ठीक करने में, बचाने में उपाय कर सकते हो, नहीं तो आपके सामने होगा जो डिसास्टर होगा जो आज आप देख रहे हैं। कहीं बारिश बिल्कुल नहीं तो कहीं बहुत ज़्यादा कि बाढ़ जैसे हालात हैं, और कहीं भूस्खलन वायनाड केरला का आपके सामने है, कल हिमाचल में फिर से हुआ है दूसरी बार। तो ये सब फिर आप तैयार रहिए। आने वाले समय में अगर ये सिस्टम जारी रहा तो कभी भी आप देखेंगे जो कोस्टल एरिया के पास शहर हैं जैसे बॉम्बे है, मुंबई, कोलकाता, तो ये आपको पानी के अंदर सबमर्ज मिलेंगे। अगर उससे बचना चाहते हैं, अपने देश को बचाना चाहते हैं, तो इस तरफ जागरूक होइए, पेड़ लगाइए। हर एक फैमिली का एक बंदा एक पेड़ लगाए, एक जिम्मेवारी ले कि वो उसकी नर्सिंग जरूर करेगा। तो आज की चर्चा यहीं ख़त्म करते हैं। एक बार फिर से सुचेता जी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्टूडियो में आने के लिए। धन्यवाद। नमस्कार।